अच्छा, ये टॉपिक है नंबर्स का। और ये दोनों IGCSE एक्सटेंडेड और GCSE कहते हैं या GCE, ये दोनों के लिए एक जैसा यूज़फुल है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, थोड़ा लंबा है मगर इसको मैं 2 पार्ट्स में कर लूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सबसे पहले हम डेसिमल्स पे थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं। इसमें आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये समझ लें, बेसिक्स हैं बहुत कि 2 डेसिमल नंबर्स अगर गिवन हो तो उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें देता है एग्जामिनर 7.6 प्लस 19, तो आप देखें एक वैल्यू जो दी है उसमें डेसिमल है, दूसरी में नहीं है, तो आप सिंपली 7.6 और 19 आप लिखें यहाँ पर डेसिमल से पहले, उसके आगे आप बेशक ज़ीरो लगा दें और इसको ऐड का साइन करें और इसको ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 26.6। इसी तरह अगर वो हमें देता है 3.4 माइनस 0.24, तो आपने बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है 3.4 और 0.24, पॉइंट के नीचे पॉइंट आप लगाएं, डेसिमल के नीचे 0.24 और इसको माइनस करते हैं। अब 4 के ऊपर कुछ नहीं, आप ज़ीरो लगा सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। तो 10 में से 4 चला जाएगा 6, 3 में से 2 चला जाएगा 1 और 3 वैसे आ जाएगा, तो ये 3.16 इसका आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लाई ट्राई कर लें, 7.2 टाइम्स 0.21, तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 7.2 लिखें, 0.21 लिखें और इनको मल्टीप्लाई करें। इग्नोर कर दें मल्टीप्लिकेशन के दौरान कि डेसिमल लिखे हुए हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं साइड वाइज, 72 एंड 21, क्योंकि ज़ीरो पहले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखें कि डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स इन टोटल बन जाते हैं, 7.2, एक ये डिजिट और 0.21, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यहाँ हैं और ऊपर 1 डिजिट है, तो ये कुल मिला के टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो राइट साइड से 3 नंबर्स के बाद डिजिट लगा दें, 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल लगा दें, तो इसका आंसर बन जाएगा 1.512। अब एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं डिवीज़न की, 0.84 डिवाइड 0.2, तो आप इसको, छोटी वैल्यू 0.2 है तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10,
ज़ीरो दोनों वैल्यूज़ को करें, क्योंकि ये जब आप 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.0 यानी एक होल नंबर बन जाएगा। तो जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको कोशिश ये करें कि वो होल नंबर बन जाए। तो आप 0.84 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 0.84 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो ये बन जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाय, जब 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब ये सिंपल डिवीज़न आप कर लें इसकी, जैसे वो प्राइमरी स्कूल में सिखाई जाती है। 8.4 अंदर लिखें, 2 को बाहर, तो ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये 4 आप नीचे उतार लें, 2 2 ज़ा 4। अब एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल आप यहाँ लगा दें, तो इसका आंसर बन जाएगा 4.2। इसका एक और तरीका ये भी है कि 0.84 डिवाइडेड बाय 0.2। अब जो 0.2 है इसका डेसिमल ख़त्म करना है, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई का ये मल्टीप्लाई करें और डेसिमल की जगह 1 लिख के उसके बाद एक ही डिजिट है 2 तो एक ज़ीरो लिखते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 0.84 का डेसिमल रिमूव करना है तो आप नीचे ये मल्टीप्लाई का निशान डालें, डेसिमल की जगह 1 लिखें और उसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लिखें, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये आपके पास एक्चुअली बन गया 84 टाइम्स 10 ओवर 2 टाइम्स 100, तो ये 10 से एक ज़ीरो चला जाएगा। अब 84 ओवर 2 टाइम्स 10, अब ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 10। अब इसको कन्वर्ट बैक कर दें इनटू डेसिमल, तो 0 इस 2 से फिनिश हो जाएगा, 1 जो है ये ऊपर जाके डेसिमल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.2। एक ये मेथड है और एक जो ऊपर मैंने समझाया वो है। तो ये एक छोटी सी वर्किंग और छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है डेसिमल्स के बारे में। तो नेक्स्ट आप फ्रैक्शंस के ऊपर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें पेपर 1 में बहुत पूछते हैं एग्जामिनर। अच्छा, फ्रैक्शंस में आपने फ्रैक्शंस ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। अगर एक फ्रैक्शन देता है 3/4 प्लस 2/5, तो आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको, और फिर नीचे आपस में इनको भी करना है मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम्स 3 इज़ 15 प्लस 4 टाइम 2 इज़ 8 और नीचे 5 टाइम 4 इज़ 20। तो ये बन जाता है आपका 23/20। अब इसको आप मिक्स नंबर में, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आप उसको मिक्स नंबर में ज़रूर उसका जवाब दिया करें। 20 टाइम 1 इज़ 20, तो इसका आंसर बनेगा 1 होल नंबर 3/20। पेपर 1 में ये इस टाइप के स्टार्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो
फ्रीक्वेंटली मार्क्स गेन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपका पास फ्रैक्शन है, मगर वो स्टार्ट में मिक्स नंबर में उसने वैल्यूज दे दी हैं। सपोज 1/5/12। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 8 टाइम 2 16, और 16 में ये ऐड होगा 3, तो 16 + 3 इज़ 19। तो ये बन जाएगा 19/8 माइनस 12 टाइम 1 इज़ 12, 12 + 5 इज़ 17/12। अच्छा, अब ये 8 और 12 बड़ी वैल्यूज़ हैं, मगर आप नोट करें कि ये हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप लिखें 8 अब इसको एक ही टेबल में हमने डिवाइड करना है, और लोवेस्ट टेबल जो बनता हो तो 2 से स्टार्ट करें। 2 टाइम 4 इज़ 2 टाइम 3 इज़ 2 टाइम 6 इज़ 12। अभी ये 4 और 6 भी 2 पे डिवाइड होता है। एक ही टेबल में जाना ज़रूरी है। अब 2 और 3 एक ही टेबल में नहीं, तो स्टॉप हियर। अब ये आप 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा 8 और 12 का। अब ये जो 8 है, इसको आप देखें ये कितने टाइम्स 24 बनाता है। 8 3 ज़ा 24, उस 3 को आप ऊपर 19 से मल्टीप्लाई करें, तो 19 टाइम 3 इज़ 57। अब इस 12 को देखें, 12 कितने टाइम्स 24 बनाता है, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, और वो जो 2 है वो ऊपर 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34 आ जाएगा। अब 57 माइनस 34 करें, विच इज़ 23/24। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको इसी तरह आंसर रहने दें। फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं मल्टीप्लाई की फ्रैक्शंस की। तो आप इस फ्रैक्शन में नोट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है, मतलब क्रॉस डिवाइड भी कर सकते हैं। ये कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हम जिसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो 2 6 से मल्टीप्लाई कर लें 12, और 7 5 से मल्टीप्लाई करें 35। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। फ़र्ज़ करें अगर आपको देता है वो 2/8 टाइम्स 16/4। तो अब ये आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे क्रॉस नंबर्स को डिवाइड कर लें, लाइक 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, और 4 डिवाइड बाई 4 1। इस तरह इसको हैंडल किया जा सकता है। फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक मिक्स नंबर दे रहे हैं 2/5 डिवाइड 6। तो आप पहले इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें। 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 इज़ 12। अब 6 का मतलब है 6/1।
तो आप लिखें 12/5, डिवाइड को कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, और ये 6/1 का रेसिप्रोकल ले लें 1/6। अब इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लें। 6 टाइम 2 इज़ 12 और 2 टाइम 1 इज़ 2 और नीचे 5। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस कर दिया। अच्छा, अब आपके पास आता है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फर्स्ट करें, वो कहता है कि चेंज 7/8 टू अ डेसिमल। तो आप 7 को अंदर लिखे, 8 को बाहर। तो 8 तो बड़ा है 7 से, तो आप डेसिमल डालें, एक ज़ीरो यहाँ लगा दें। तो 8 टाइम 8 इज़ 64। अब क्योंकि आपने डेसिमल लगाया हुआ है, तो आप ज़ीरोस लेते जाएं, लिखते जाएं। 6 इज़ स्मॉलर देन 8, तो आप ज़ीरो लगा के इसको बड़ा कर लें। तो 8 7 are 56, 4 आ गया। आप ज़ीरो फिर लगाएं, 8 5 are 40। ये ख़त्म हो गया। तो आपका आंसर जो है, वो क्वेश्चन था कि कन्वर्ट 7/8 टू ए डेसिमल, तो आपका आंसर बनेगा 0.875। अच्छा, फिर वो कहता है कि कन्वर्ट 0.35 टू ए फ्रैक्शन। अब आपने क्या करना है, 0.35 लिखें और डेसिमल की जगह 1 डालें, उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ डालें। 2 डिजिट्स हैं तो ये 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो ये डेसिमल और उससे पहले ज़ीरो ही ख़त्म हो गया। आपके पास 35/100 बन गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें एक ही टेबल में, लाइक 5 के टेबल में जाता है। 5 7 से 35, 5 20 से 10 100, तो ये बन जाएगा 7/20। और क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक लास्ट इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। कन्वर्ट 1/3 टू ए डेसिमल। तो आप 1 लिखें अंदर, 3 को बाहर। न्यूमरेटर हमेशा अंदर लिखते हैं। आप पॉइंट डालें तो एक ज़ीरो आ जाएगा। फिर 3 टाइम 3 इज़ 9, तो ये 1 आ गया। फिर ज़ीरो डाल दें इसके साथ, फिर 3 3 are 9। तो ये स्टोरी ख़त्म नहीं होने लगी। तो आप इसको कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग। आपने इसमें से 1 डेसिमल प्लेस भी ले लें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3। तो आप इसके साथ लिख भी सकते हैं 0.3 रेकरिंग।
फिर आप इस पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका सब टॉपिक है, नंबर फैक्ट्स एंड सीक्वेंसेस। पहले नंबर फैक्ट्स में लिखवा देता हूँ। An integer is a positive or negative whole number. For example, 1, 2, 3 or -1, -2, -3 and so on. इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव साइड वाले भी सारे और नेगेटिव साइड वाले भी। ज़ीरो इंटीजर कब होता है? जब ये किसी रेंज में आता हो। मिसाल के तौर पर ओके के राइट डाउन all the integers between 2 and -2। इसको वो इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स को इंटीजर बोल रहे हैं, x is less than 2 and greater than -2। बिटवीन का मतलब ये है कि -2 और 2 के दरमियान में। तो हम लिख सकते हैं -1, 0 and 1। तो अब ये 0 विल एक्ट एज एन इंटीजर। अगर सपोज एग्जामिनर कहता है लिस्ट द फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स पहले 3 पॉजिटिव इंटीजर लिखो, तो आपने फिर 0 नहीं लिखना, फिर आपने लिखना 1, 2 and 3। इसी तरह का वो कहता है लिस्ट द फर्स्ट 3 नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपने लिखना है -1, -2 and -3। अच्छा, फिर नेक्स्ट है अ प्राइम नंबर is divisible only by itself and by 1। For example, 2, 3, 5, 11, 13 इस तरह के नंबर आपने पिक करने हैं जो अपने ही टेबल में मिले और 1 के टेबल में, किसी और टेबल में ना मिले। तो ये सारे ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं।
फिर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, अमूमन बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। द मल्टीपल्स of say 12 आर 12 के मल्टीपल्स क्या हैं उसका आप टेबल चला दें। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 एंड सो ऑन। तो ये जो 12 का टेबल आप चलाएंगे और सारे नंबर उसके मल्टीपल्स होंगे 12 के। इसी तरह का वो कहता है मल्टीपल ऑफ 4, तो आपने लिखना है 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 4 टाइम 2 इज़ 8, 4 टाइम 3 इज़ 12 एंड सो ऑन। 4 का टेबल आप लिखते हैं तो ये सारे मल्टीपल्स होंगे। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, अब 12 के फैक्टर्स कौन से हैं? आपने लोएस्ट नंबर से सोचना शुरू करना है और देखना है कि किस किस नंबर के टेबल में 12 आता है। 1 के टेबल में 12 आता है, वो लिख दें। फिर इससे ऊपर आए तो 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता सो डोंट राइट इट, 6 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में 12 आता है, ख़त्म। तो ये फैक्टर्स हैं। इसी तरह का फ़र्ज़ करें वो कहता है फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप 1 से स्टार्ट करें। 1 के टेबल में 4 है, 2 के टेबल में 4 है, 3 के टेबल में नहीं है, 3 नहीं लिखना, 4 के टेबल में तो 4। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे इस तरह। अच्छा, अब लिख लेते हैं a square number is the result of multiplying a number by itself for example 5 into 5, so we get 25, so 25 is a square number. तो इसी तरह क्यूब नंबर क्या होगा? तो जब when a number is multiplied by itself twice. कैसे? 5 तो नंबर है, इसको 2 दफ़ा और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक नंबर जब 3 दफ़ा आपस में ही मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट जो आएगा उसका वो क्यूब नंबर होगा। सो 125 इज़ अ क्यूब नंबर। फिर आ जाता है इंडिसेस। Indices are used as a neat way of writing products
फॉर एग्जांपल 2 पावर 4, इसका मतलब है 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4, तो द रिजल्ट इज 16. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीप्लाइंग 2 4 टाइम्स बाय इटसेल्फ, तो इसको नीट वे में लिखने का तरीका है 2 पावर 4 एंड दिस इज नोन एज इंडिसेस. फिर इसमें आप आ जाएं the reciprocal of a number एक मिनट. is the result of dividing one by that number. कैसे? the reciprocal of 4 is 1 by 4. इसको इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम 4 पावर -1 लिखेंगे, 4 पावर -1. In general, the reciprocal of n is 1 over n. This can be written as n पावर -1 इंडेक्स फॉर्म में. तो ये आज इसका यहाँ स्टॉप कर देते हैं. इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इससे आगे हम पर लेक्चर में दे दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा.